हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों 21 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। और पिछला करंट अफेयर्स भी अपन साथ के साथ रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन टॉप 50 प्रश्नों पर चर्चा जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि राजस्थान पुलिस के द्वारा साथियों महिलाओं एवं बालिकाओं से छेड़छाड़ एवं अप्रिय घटनाओं को रोकने हेतु साथियों कौन सा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो इनको रोकने के लिए साथियों जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम है साथियों ऑपरेशन ग्रीमा अभियान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ऑपरेशन जो इस्माइल अभियान है साथियों, ये किसके लिए चलाया जा रहा है, तो ध्यान रखना साथियों ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है ना। मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो है ऑपरेशन इस्माइल चलाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर मुख्यधारा या फिर समाज में जो है शामिल करने के लिए, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन समानता ध्यान रखना साथियों, ये बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है और इसको राजस्थान सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, राज्य सरकार ने साथियों 12 शहरों में कितने मंदिरों में रोपवे की योजना प्रस्ताव तैयार किया है। यानी कि तो ध्यान रखिएगा साथियों, 12 शहरों के अंदर जो है कितने मंदिरों में रोपवे की योजना का जो है इन्होंने प्रस्ताव तैयार किया है। तो 16 ध्यान रखना, यहाँ पर 16 कर लेना आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। शहर कितने हैं, तो ध्यान रखना साथियों शहरों की संख्या तो है 12, और इन 12 शहरों में जो रोपवे बनेंगे वो कितने बनेंगे साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है 16, ठीक है ना। 16 रोपवे जो है वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा साथियों अफीम की कौन सी नई जो है किस्म विकसित की गई है। तो अफीम की जो है नई किस्म विकसित की गई है साथियों, उसका नाम है चेतक, ये आपको ध्यान रखना है। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम भी क्या था साथियों, चेतक था। और इसी के नाम पर जो है नई किस्म विकसित की गई है, किसकी साथियों, अफीम की नई विकसित किस्म जो है विकसित की गई है। राम प्रसाद कौन था साथियों, ये महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अकबर ने जब इसको ले गया था तो इसका जो नाम है उन्होंने पीर प्रसाद कर दिया गया था। देखो, जैसलमेर में विश्व प्रसिद्ध साथियों डेजर्ट फेस्टिवल यानी कि मरु महोत्सव 2024 कब आयोजित किया जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है आपको, 22 से 24 फरवरी चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, 22, 23 और 24। तो ध्यान रखना साथियों ये 3 दिवसीय है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि ये 3 दिवसीय मनाया जाने वाला महोत्सव है। और ये जैसलमेर के पोखरण के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, जैसलमेर के पोखरण में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। यह भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलो भाई आगे देखो, केंद्र सरकार के द्वारा साथियों हरियाणा और राजस्थान के मध्य एमओयू के तहत साथियों तेज वाला हेड वर्कर्स से राज्य के किन जिलों को यमुना नदी का पानी मिलेगा साथियों, ये भी बहुत दिनों का जो है विवाद था वो सोल हो गया है। और ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है साथियों किन किन के मध्य में, एक तो हुआ है साथियों केंद्र सरकार, केंद्र प्लस साथियों एक है साथियों हरियाणा राज्य, ठीक है ना। और एक है साथियों आपके सामने अपना जो है राजस्थान राज्य। इन तीनों के मध्य जो ये समझौता हुआ है ध्यान रखना है। और कौन सी नदी का, तो ध्यान रखना साथियों यमुना नदी जो है समझौता हुआ है, यमुना नदी जल विवाद, ठीक है ना। इनका जो है समझौता हुआ है। और ये जो जल है साथियों ये मिलेगा, एक तो किसको मिलेगा, सीकर को मिलने वाला है, और एक मिलेगा साथियों चूरू को मिलेगा, और एक मिलेगा साथियों किसको, झुंझुनू को, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है, तीनों बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस थानों के रैंकिंग में साथियों किस थाने को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना जो है वो घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना साथियों वो किया गया था किसको, किशोरपुरा थाना कोटा को, ठीक है ना। अब कोटा से ध्यान रखना है साथियों, इसमें जो है प्रदेश का, कोटा में आपको याद रखना है प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय भी जो है यहाँ पर खोला गया है। कौन सा, दूसरा पासपोर्ट अगर कार्यालय आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर खोला गया है साथियों, तो ये खोला गया है साथियों कोटा के अंदर, ठीक है ना, खोला गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोटा में एक और याद रख लेना आप लोग, चंबल रिवर फ्रंट, चंबल
रिवर फ्रंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, तो ये कोटा में है। और कोटा में एक और याद रखना साथियों, ऑक्सीजोन सिटी पार्क कौन सा है, ऑक्सीजोन सिटी पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है साथियों, तो ये भी कोटा के अंदर है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए अब, राजस्थान के किस लोक देवता के जन्मोत्सव के अवसर पर साथियों मालासेरी डोंगरी को भारत सरकार के प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वो लोक देवता है आपके साथियों देवनारायण जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लिंग जांच कानून तोड़ने वाले शीर्ष 10 राज्यों में साथियों राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान साथियों पहले स्थान पर है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान ध्यान रखना साथियों, एक तो ऊन के उत्पादन में भी साथियों राजस्थान पहले स्थान पर है, ऊन उत्पादन के मामले में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं साथियों राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी जो है प्रथम स्थान है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पहला स्थान है, ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों फसल की, तो कौन कौन सी फसलों में जो है राजस्थान पहले स्थान पर है, देखिएगा एक तो है सरसों के अंदर, ठीक है ना, और एक है साथियों बाजरा में, ये ध्यान रखना है। और एक है साथियों इसबगोल में, ठीक है, इसबगोल, और एक है साथियों मेथी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनमें प्रथम स्थान है। और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के मामले में भी राजस्थान साथियों पहले स्थान पर है, और कुसुम योजना में राजस्थान पहले स्थान पर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RSLSA का जो है कार्यकारी अध्यक्ष साथियों किसे बनाया गया है, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है साथियों वो बनाया गया है जस्टिस पंकज भंडारी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जबकि जस्टिस MM श्रीवास्तव की अगर मैं बात करूं तो ये पहले तो ध्यान रखना अपने राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व कार्यवाहक न्यायाधीश है। और ये वर्तमान में जो ध्यान रखना साथियों, वर्तमान में वर्तमान में साथियों ये राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है, चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रश्न को वैसे अपन आगे और पढ़ेंगे। और ये क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो ये 42वें क्रम क्या है, क्योंकि 41वें क्रम कहते हैं साथियों एजी मसीह है, ठीक है ना। प्रताप कृष्ण लोहरा की मैं बात करूँ तो साथियों ये कौन है, ये लोकायुक्त है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। कौन है ये, लोकायुक्त है, ठीक है। जोगेश्वर गर्ग कौन है, तो ये मुख्य सचेतक हैं सोली विधानसभा के, ये भी आपको ध्यान रखना है, मुख्य सचेतक हैं, जो कि जालोर विधानसभा से क्या है ये विधायक है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, जनवरी 2024 में प्रदूषण को लेकर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हैं, तो इसका सही आंसर होगा, एक तो होगा हनुमानगढ़ और दूसरा होगा श्रीगंगानगर, ठीक है ना। तो डी वाला सही आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलो आगे देखो, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों राजस्थान के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो में वर्कशॉप की आधारशिला कहां पर रखी है, तो इसका सही आंसर होगा साथियों भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर, ध्यान रखिएगा। अनूपगढ़ और सांगानेर रेलवे स्टेशन के ध्यान रखना साथियों, इनको अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना में इनको जो है शामिल किया गया है, स्टेशन योजना में, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सांगानेर रेलवे स्टेशन के को ध्यान रखना साथियों, 35 करोड़ रुपए का बजट इसके स्वीकृत किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, छात्र छात्रा को साथियों अंतर्राष्ट्रीय कानून से परिचय करवाने हेतु किंग्स कॉलेज लंदन ने साथियों डिग्री प्रोग्राम के लिए किस संस्थान के साथ इन्होंने जो है MOU किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो MOU किया है किसके साथ किया है, तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ इन्होंने MOU किया है, ठीक है ना। और राजस्थान में ध्यान रखना साथियों, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी हाल ही में बनाई गई है, तो वो राजस्थान में है, जोधपुर में है, सॉरी। और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कि प्रदेश का दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय है, वो भी जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो कि मिलावट के खिलाफ साथियों राज्य में आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए साथियों राज्य सरकार के द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब से शुरू किया जा रहा है, तो ध्यान रखना साथियों ये अभियान शुरू किया गया था कब से, 15 फरवरी 2024 से, ठीक है ना, यानी कि प्रदेश की जनता को शुद्ध आहार जो है मिलावट से मुक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए, यानी कि कुछ भी खाद्य पदार्थ जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखो, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का जो है कुलपति किसे नियुक्त किया गया है,
तो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर का जो कुलपति है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कुसुमलता भंडारी अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ये उसकी क्या है? कुलपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अल्पना कटेजा ध्यान रखना साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय की ये कुलपति है, ये आपको ध्यान रखना है, आरवीवी की। डॉक्टर देवस्वरूप ध्यान रखना साथियों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के जो है साथियों ये कुलपति है, जो कि जामडोली जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। चलो, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के द्वारा पहली बार राज्य की किस सोने की खदान की नीलामी की जा रही है? तो वो कौन सी है? तो वो है साथियों घटोल तहसील, ठीक है ना, घाटोल तहसील है, जहाँ का है बुकिया जगपुरा बांसवाड़ा, इसकी नीलामी की जा रही है, ठीक है ना। 14 किलोमीटर एरिया के अंदर जो है लगभग सोना मिलेगा। तहसील अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों तो ये घाटोल तहसील है बांसवाड़ा जिले की, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पहली बार उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाले किस दुर्लभ सांप की पहचान हुई है? तो यानी कि राजस्थान में पहली बार जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाले किस दुर्लभ सांप की जो है वो पहचान हुई है? तो ध्यान रखना साथियों, वो कौन सा सांप है? ईस्टर्न ब्रोंजबेक। कौन सा है वो? ईस्टर्न ब्रोंजबेक सांप की जो है पहचान की गई है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सा सांप पाया जाता है? ध्यान रखना, पेवड़ा सांप, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने साथियों राजस्थान के किस जिले में साइंस पार्क बनाए जाने की अनुमति जारी कर दी है? साइंस पार्क ध्यान रखना ये अजमेर में बनाया जाएगा, जबकि ये दूसरा है राजस्थान का। पहला कहाँ पर है साथियों? पहला जो है वह है नवलगढ़, और नवलगढ़ कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर स्थित है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है, ये है पहला यहाँ पर, ठीक है ना, साइंस पार्क। चलो भाई आगे देखो, राज्य में साथियों आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जीता है साथियों बजरंग ने, ठीक है। शिवा चौहान कौन है? सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है, जो कहाँ की निवासी है साथियों? उदयपुर की निवासी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सूफिया खान कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला बनी है, और ये इनका संबंध साथियों अजमेर डिस्ट्रिक्ट से है, ध्यान रखिएगा। अपनी लेखरा तो सभी जानते हैं, जयपुर से बिलोंग करती हैं, पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और उड़ान योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत साथियों राज्य में कहाँ रूफटॉप सोलर प्लांट जो है मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाई गई है? तो ये लगाई गई है साथियों, कहाँ पर लगाई गई है? जयपुर के अंदर लगाई गई है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत जो है आम जनता को साथियों 300 यूनिट की जो है वो बिजली मुफ्त मिलने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है हर महीने, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जोधपुर का जो है निर्देशक किसे बनाया गया है? तो इसका जो निर्देशक है साथियों वो किसको बनाया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलो, बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए साथियों राज्य का पहला सरकारी निशुल्क जो कोचिंग सेंटर है वो कहाँ पर खोला गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। सोनासर गांव झुंझुनू के अंदर ये खोला गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान हाई कोर्ट के साथियों 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि किसने शपथ ग्रहण की है? तो वो है आपके सामने साथियों मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्रम कौन सा इनका? 42वां है, ध्यान रखिएगा। ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह पूर्व है, ये 41वां इनका क्रम था, ठीक है। पंकज मित्तल 40वें थे, ये अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो भाई, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग की स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो कौन सा जिला रहा है साथियों? वो रहा है आपकी राजसमंद, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा साथियों गृह रक्षा होमगार्ड का महानिदेशक के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? होमगार्ड महानिदेशक के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश निर्माण जी को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्कल रंजन साहू को साथियों राजस्थान का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, कौन सा पुलिस महानिदेशक जो है इनको बनाया गया है? देखिएगा, पुलिस महानिदेशक, ठीक है ना, जो राजस्थान के हैं। इनसे पहले कौन थे?
IPS उमेश मिश्रा थे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आलोक राज कौन है, ध्यान रखना साथियों, RSM SSB के चेयरमैन हैं। सुधांशु पंत कौन है, ये अपने राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एंटी टेक गाइडेड मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक साथियों इन्होंने परीक्षण किया है। तो वो कौन सी मिसाइल है, वो है साथियों नाग मिसाइल, और इसकी पीढ़ी है, ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, 12 फरवरी 2024 को सातवें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2500 करोड़ रुपए की जो है 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण इन्होंने कहाँ पर किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने लोकार्पण किया था उदयपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्रतापगढ़ से ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर पीपल कूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। हाई लेवल कैनाल परियोजना, हाई लेवल कैनाल परियोजना का जो निर्माण है ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये प्रतापगढ़ में किया जा रहा है, ठीक है। प्रतापगढ़ में एक और योजना आपको याद रखना है, PM वाणी योजना, ठीक है। धौलपुर में ध्यान रखना साथियों, काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कौन सी है, काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, तो याद रखिएगा। देखिए, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में मुख्यमंत्री ने किस प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर जो है खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा इन्होंने की है, खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा जो है इन्होंने की है, तो ये संभागीय स्तर पर बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसको हाउसिंग बोर्ड आयुक्त के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है साथियों इंद्रजीत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रवीण गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, मधुकर गुप्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, MM श्रीवास्तव राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि 42वें क्रम के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, राजस्थान के किस राज्य ने साथियों 4 बाघिन भेजने हेतु सहमति प्रदान की है, तो राजस्थान को जो है किस राज्य ने साथियों 4 बाघिन भेजने हेतु सहमति प्रदान की है, तो वो है आपके सामने, कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों लोहा अयस्क के भंडार मिले हैं, तो ये किस जिले में मिले हैं, तो ये मिले हैं साथियों करौली के अंतर्गत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ये करौली जिले के अंदर जो है लोहा अयस्क के हाल ही में नए भंडार मिले हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार साथियों फरवरी 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का देश में साथियों 8वां स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है कि 14 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राजीविका के तत्वावधान में किस स्थान पर लखपति दीदी सम्मेलन जो है आयोजित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा साथियों बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर जो है लखपति दीदी का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के गोपालकों को कितने रुपए तक का जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, तो कितने गोपालकों को दिया जाएगा, तो 1 लाख रुपए का जो है साथियों 5 लाख गोपालकों को जो है ये ब्याज, ये जो है ऋण दिया जाएगा 5 लाख गोपालकों को, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ जो है कहाँ से किया गया था, तो ये ध्यान रखना है, ये सिरोही, और सिरोही में कहाँ पर साथियों, आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ब्रह्म कुमारी संस्थान से। और यहीं से साथियों PM नरेंद्र मोदी ने एक अभियान की शुरुआत करी थी, उसका नाम था जल जन अभियान, ठीक है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और आज की क्लास को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। और साथियों जिन्होंने भी अभी तक जो है राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसकी प्राइस मात्र जो है 111 रुपये है, ठीक है। साथ में उसके आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलते हैं। वर्ष 2023 के जो हैं वो सारे टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। और अभी जो है फरवरी के भी आपको एक तो डेली टेस्ट आपको वहाँ पर मिल जाता है, जैसे जैसे क्लासेज होती हैं वो टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाए, जो है वो टेस्ट आपको डेली मिल जाएंगे। ये वाली क्लास आपको ऐप में मिल जाएगी, ये वाली PDF में मिल जाएगी, और एक MCQ PDF में मिल जाएगी, ताकि आप क्लास देखने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
और कोई डाउट हो तो आप इस जो सॉल्यूशन वाली जो ये पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ, इसमें आप जो है वो आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, डेली आपको पीडीएफ मिलती है, क्वेश्चन पीडीएफ और आंसर पीडीएफ मिलती है, क्लास मिलती है, और अगले दिन आपको जो है वो टेस्ट भी मिल जाता है। कल आपको जो है साथियों जनवरी का जो है जनवरी 2024 वाला जो है संपूर्ण टेस्ट आपको मिल जाएगा, तो वो टेस्ट आप लगा लेना। उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 60 होगी, सारे के सारे एमसीक्यू जो है आईएमपी होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले स्टोर से सेम चैनल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, कुमावत जस। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।